अरे यार, एक्सेल में वीलुकअप फेल हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसको कैसे फिक्स करें, क्योंकि वो फाइल आपने बनाई नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हमें किसी दूसरे के डेटा पे काम करना पड़ता है और हम उसमें से बहुत सारे फॉर्मूले लगे होते हैं एक्सेल में, बट समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे फिक्स करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो कॉमन एरर आती है वीलुकअप के टाइम पे, हम उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो ज़्यादातर एरर आती रहती है और आप उनको फिक्स कर सकते हो, उसका रीज़न जा सकते हो कि नेक्स्ट टाइम आप वो स्क्रीन पर एरर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वीलुकअप में ये क्यों आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये एक्सेल की फाइल है, तो यहाँ पर एक डमी डेटा है जिसकी वजह से हम आपको बता पाएंगे कि एक्सेल में कॉमन एरर कैसे आती है जब वीलुकअप का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो या ऑलरेडी अप्लाइड फॉर्मूला आपके पास मिलता है। तो ये मेरे पास कुछ रो डेटा है जहाँ से मैं एक डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो ये रो डेटा है, तो इसके बेस पे हम वीलुकअप, ज़्यादातर आपको पता ही होगा, अगर आप ये वीलुकअप के सर्च के टाइम पे अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपको पता होगा वीलुकअप कैसे काम करता है। तो फिर भी मैं छोटा सा बता दूँ वीलुकअप से क्या होगा। अगर हमारे पास दो तरह का डेटा है, फॉर एग्जांपल ये डेटा है और ये डेटा है, और यहाँ पर कुछ कॉमन जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, तो इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मैं यहाँ पर डेटा कॉल कर सकता हूँ। तो ये जो सेम डेटा मेरे को अभी ऐसे मैनुअल करने से बेटर है कि मैं यहाँ वीलुकअप लगाऊँ और ये सब सेम डेटा इस यहाँ पर आ जाएगा। तो वो वीलुकअप होता है। तो इसकी कुछ ट्रबल शूटिंग मैं आपके यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा कि वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एरर आती है वीलुकअप के टाइम पे। तो वीलुकअप क्या है, ये देखो। तो आपको ये यहाँ पर कुछ ट्रबल शूटिंग के लिए मैंने जानबूझकर वो एरर की गई हैं जिससे कि आपको पता लगे कि ये एरर क्यों आती है और इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस टेबल में दिखाया आपको, ये एम्प्लॉय आईडी से यहाँ पर हमने डेटा कॉल किया है, बट कई बार हमको ये एरर दिखता है रेफरेंस वाला, और कई बार एरर आता है वैल्यू, और कई बार आता है एनए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो रेफरेंस वाले में क्या होता है कि अगर हम ना यहाँ पे अपनी जो ये टेबल रेंज है ना, लुकअप रेंज, जो जितना टेबल नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 4 किया हुआ है, और यहाँ पर कितना है, 3 ही है, ABC। तो मैंने यहाँ पे 4 किया तो रेफरेंस का उसको एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको थर्ड करूँगा, फर्स्ट नेम है, तो डेटा आ गया यहाँ पे, तो ये ऐसे फिक्स हो जाएगा। अब दूसरा ऐसे ही वैल्यू वाले में है कि अगर ये हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है ना, अगर लेस देन 1 है, मतलब 0 है, यहाँ पे देखोगे ना, ये इंडेक्स वैल्यू, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, यहाँ पे 0 है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की एरर आती है। अगर यहाँ पर कितना है, सॉरी, ये हमारा है यहाँ पर 3, मैंने उसको 0 किया हुआ था तो इसलिए एरर आ रहा था, क्योंकि हमारा ये इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 था, ठीक है। और यहाँ इस केस में मैंने क्या था, ये 3 क्या था, इसका रेफरेंस जो एरर आती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो थर्ड एरर है यहाँ पर आपका, जो फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय आईडी से हम यहाँ पे डेटा कॉल कर रहे हैं, बट वो ये डेटा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यानी कि हम यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव का लगाते हैं ना एग्जैक्ट मैच के लिए। अगर मैं इसको ट्रू करूँगा, यहाँ पे इसको 0 करूँगा ना, तो सॉरी 1 करता हूँ, तो ये एरर नहीं आएगा, ये कुछ भी रैंडम नंबर दे देगा, बट ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये आप ये नंबर देखोगे, यहाँ पर मैंने इसको इंटेंशनली चेंज किया है, जबकि यहाँ पर क्या है, 4 के बाद 1 ऐड किया है, मैंने इसको हटाता हूँ, ठीक है, और वापस से उसको फॉल्स ही रखते हैं, हम 0 ही रखते हैं उसको, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेटा आएगा। तो यहाँ पर देखो टोनी, और यहाँ पर भी टोनी है। तो ऐसे करके हमारा ये वीलुकअप का जो कॉमन एरर है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और वीलुकअप क्या करता है ना, हमेशा, तो समझ गए, वीलुकअप में ये चीज़ें रहती हैं, और आप नेक्स्ट टाइम से कभी भी एक्सेल में अगर आप फंसोगे वीलुकअप में तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कमेंट लिखो जो भी आपने कभी इस तरह की एरर सॉल्व करी है या आपने फेस करी है। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके प्यार के लिए, और आप ये वीडियो अंत तक देखा इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरी और भी वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं।